हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। मित्रों, मेरा नाम काशवी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घूमने का प्रोग्राम बनवाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जा चाय नाश्ता कर लीजिएगा और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी थी और हम 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। सभी इस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ ज़ोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। शायद वो जंगल का इलाका था, इसलिए वहाँ पे टावर ना होने के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या आ खड़ी। हम सभी लड़कियाँ उस जगह पहुँचे जहाँ बस खड़ी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी। तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारी सहेलियाँ उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह ढाबा गायब हो गया था। मैं ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ देख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया?
तो अगर मित्रों आपको मेरी आप बीती पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए मज़ा लेते हैं। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर के कड़े ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज़ की तरह ही उस दिन कम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे थे दादाजी। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मज़दूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर, वहाँ रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग अभी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इनसे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। अब आओ जल्दी और खाना पका दो। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 4 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला अभी निकाल ही रही थी। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ। लेकिन तभी उस औरत ने अपना घूंघट हटाया और अपना असली चेहरा दिखाया। उसका चेहरा ऐसा था मानो कि उसकी आंखों की जगह खून बरस रहा था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसकी नाक बहुत लंबी थी, हाथों की उंगलियां भी लंबी थी और उसके नाखून बेहद पैने थे। उसके पैर के नाखून भी बाहर दिख रहे थे और इतने में ही उसने दादाजी की माँ का गला पकड़ लिया और उसे दबाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उनकी माँ ने हिम्मत दिखाई
और उस चुड़ैल को पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर भाग गई। उसने घर में शोर मचा दिया और सारा मांजरा अपने घर में बताया। अब सभी लोग काफ़ी अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने किचन में उस चुड़ैल को बाहर आते देखा और सब के सब हल्ला करने लगे, क्योंकि वो चुड़ैल सारे परिवार पर हमला करने की कोशिश कर रही थी अपने लंबे लंबे नाखूनों के दम पर। तभी दादाजी के घर वालों की आवाज़ उनके गांव के पड़ोसियों तक चली गई। तो गांव वालों को माजरा समझते हुए देर न लगी। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने हाथों में एक एक मशाल ली और दादाजी के घर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो चुड़ैल बच के ना जाने पाए। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही ख़तरनाक थी। वो घर से भागना चाहती थी जंगल की तरफ, लेकिन लोगों ने उसे घेर दिया था, तो वो कैसे जाती। तो उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने इशारे से ही 2-3 लोगों को हवा में उठा दिया और वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई। लोगों ने उसका कुछ देर तक पीछा किया, लेकिन वो जंगल में कहीं गायब हो गई और लोग वापस आ गए। इस तरह उस चुड़ैल से दादाजी के परिवार की जान बच गई। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आइए मज़ा लेते हैं। ये कहानी आज से 5-10 साल पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में पड़ता था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसीलिए वो घर आया हुआ था। ये इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए बड़ा महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साए से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज़ ने अशोक की नींद खोल दी। वो अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा, लेकिन उसे अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर किसी साए को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा इलाका था और उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर टहलने आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वो फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वो सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेज़ी के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वो साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये देख के अशोक ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो ऐसा 5 मिनट तक करता रहा। अचानक ही वो साया गायब हो गया। वो साया कहाँ गया ये अशोक को समझ में नहीं आया, लेकिन उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।